हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक के बारे में जो कि इंस्टा पे बहुत वायरल है। बहुत ही उसने बवाल काट रखा है कि लोगों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा उसको लेके। उस चीज के बारे में मैं बात करूंगा। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, इट्स अबाउट द न्यूली लॉन्च महिंद्रा थार रॉक्स 5 डोर। रिवर्स गियर में गाड़ी को लगा के 4x4 गाड़ी है, उसको जब हाई आरपीएम पे आप स्टैंड स्टिल से उठाते हो तो व्हील्स होप करते हैं। उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एंड मेरा इस टॉपिक के ऊपर बोलना क्यों बनता है, बिकॉज आई केटर टू द सेम नीश। उसी फील्ड की मैं वीडियोस बनाता हूँ, मेरा कंटेंट है, मेरा इसमें बोलना बनता है क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अगर ये सॉर्टेड होता तो मैं वीडियो नहीं बनाता। अब मेरा बनता है ये फर्ज कि मैं भी अपनी ऑडियंस को सही नॉलेज दूं, गाइडेंस दूं इसके बारे में। हम शुरू करेंगे। व्हाट इज होपिंग? होपिंग क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ टर्म यूज्ड फॉर एनिमल्स और बर्ड्स। जब वो एक टांग पे एक ही जगह पे उछलता रहता है लगातार, एक या दोनों टांगों पे, उस वर्ड को कहते हैं होपिंग करना। ठीक है, इस चीज को अब इसको गाड़ी के लिए यूज कर लिया गया क्योंकि गाड़ी भी वहीं पे जंप कर रही है, पीछे मूव कर रही है, वो अलग बात है। सो बेसिकली अभी चल क्या रहा है, पहले मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, कहां से शुरू हुआ, कहां जाके चीज अभी तक टिल डेट खत्म हो गई है। आज डेट है 2 नवंबर 2024। तो अभी तक के डेटा के बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 3 तारीखों को जाके नई चीज आती है तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ पिछले एक वीक में क्या क्या चीजें कहां से शुरू होके कहां तक खत्म हो गई है 2 नवंबर तक। दिस इज गबरू नाम की एक इंस्टा आईडी है, वहां पे महिंद्रा थार रॉक्स की एक वीडियो अपलोड होती है। चौड़े टायर थे उस गाड़ी के अंदर, उन्होंने ये होपिंग करके दिखाया कि गाड़ी ऐसे जंप कर रही है। ये चीज वहां से शुरू हुई है। लोगों ने बोला कि मॉडिफाइड टायर है, आप इसके स्टॉक टायर लगाओ, नहीं करेगी। मॉडिफाइड स्टॉक हटा के स्टॉक टायर्स लगाए, फिर भी उसने होपिंग करी। महिंद्रा से उनको कॉल आ गया, वो सर्विस सेंटर गाड़ी लेके गए, उनके टेक्नीशियन ने चेक करी, गाड़ी फिर भी सेम चीज कर रही थी, होपिंग कर रही थी। ठीक है, तो अभी तक महिंद्रा की तरफ से उस मैटर पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। इसके बाद काफी चीजें बढ़ गई, काफी लोगों को वीडियोस आने लगे, मुझे भी आने लगे फ्रॉम माय ऑडियंस, माय व्यूअर्स। किसी और ने भी चेक करी, उनकी गाड़ी में भी सेम चीज करी है, फिर किसी ने जिम्नी पे चेक करी, फिर किसी ने फॉर्च्यूनर पे चेक करी है, और सबसे लास्ट में आपके फेवरेट अरुण पवार ने ये चेक करी उनकी भी न्यू महिंद्रा थार रॉक्स के ऊपर। उन्होंने भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स किए, और जब अरुण पवार की वीडियो आई तो मुझे पता चल गया था अरुण ने अगर रील डाली है तो पक्का कोई ना कोई सीन होने वाला है, और वही हुआ भी। वो रील बहुत वायरल हो गई। मैंने उनकी वीडियो देखी है क्योंकि मेरे पास किसी ने भेजी कि आप ये वीडियो देखो, दिस इज समथिंग सीरियस। मैंने वो वीडियो देखी, वीडियो देखने पे पता लगा उनकी इंस्टा आईडी डिलीट हो गई, क्योंकि जो रील उन्होंने काट के डाली कि गाड़ी होपिंग कर रही है, वो रील बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। अराउंड 40 मिलियन व्यूज उस पर चले गए थे कुछ 15-20 घंटों के अंदर ही। तो वो उनका इंस्टा हैंडल डाउन करवा दिया गया, सस्पेंड करवा दिया गया, एज पर अरुण पवार महिंद्रा वालों ने करवाया। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। एक मेजर चीज रह गई है, अरुण पवार ने जब ये चेक किया अपनी गाड़ी पे तो उनकी गाड़ी डैमेज हो गई। क्या रीजन हो सकता है, किस वजह से डैमेज हुई, क्या डैमेज हुआ होगा, एंड ये होपिंग है भी कि नहीं है, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में अब बात करने वाले हैं। अब इस चीज के ऊपर मेरा एनालिसिस क्या कहता है, देखो जितना मेरी समझ में आया, होपिंग इज नॉर्मल। मैं आपको इसका क्रक्स दे देता हूँ। होपिंग इज नॉर्मल, किसी गाड़ी में कम हो जाएगी, किसी में ज्यादा हो जाएगी। सबको सब नहीं पता है, मुझे भी सब कुछ नहीं पता, उन्हें भी सब कुछ नहीं पता है। नो वन इज परफेक्ट। कई बार हमें लगता है यार ये चीज ना इस गाड़ी में एक इशू है, जबकि वो उसका एक फीचर हो सकता है, वो उसकी एक फंक्शनिंग हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग होपिंग इज अ फीचर, नहीं हो सकता वो चीज काम ही ऐसे करती है। अब मैं बताता हूँ काम क्यों करती है। 2200 सीसी की वो गाड़ी है, ये देखो वो गाड़ी टॉर्क कितना जनरेट कर रही है, पावर कितना जनरेट कर रही है। उस 2200 सीसी की गाड़ी को आप 4-4.5 हजार आरपीएम, जो कि उसका रेव लिमिटर है, उस पर आप गाड़ी को स्टैंड स्टिल से उठाते हो, झटके से क्लच छोड़ के, कितना ज्यादा टॉर्क जो अचानक उन दो व्हील्स के ऊपर गया है। दो व्हील्स के बस की बात नहीं है कि उतना जो लोड आया है उस टायर्स को वो इतना ट्रांसमिट इतनी जल्दी कर दें पीछे। ठीक है, रिवर्स में वो किया गया था, और इसी वजह से जब उन्होंने 4x4 में अरुण ने जब ये ट्राई किया तो वो गाड़ी ने होप नहीं किया, क्योंकि टॉर्क डिस्ट्रीब्यूट हो गया आगे वाले दो व्हील्स में भी, तो वो लोड जो था वहां पे बट गया। और ये उन्होंने फ्रंट में भी ट्राई करके देखा आगे वाले गियर में, तो वहां पे होप नहीं करी। उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि वहां पे क्यों नहीं करी। नाउ थार बीइंग 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव व्हीकल, ऑब्वियस सी बात है, इंजन आ गया। अब रिवर्स गियर में जैसे गाड़ी को छोड़ा गया क्लच हाई आरपीएम पे रेड लाइनिंग करके, तो पीछे वाले व्हील्स ने पूरी गाड़ी का जो वेट है इंक्लूडिंग इंजन वेट पीछे पुल किया। अब इस मोमेंट पे डिफरेंट तरीके के डायनेमिक्स वहां पे एक्ट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस मोशन वहां पे एक्ट करते हैं। नाउ साइंस कम्स इनटू प्ले। अब कंसीडर करते हैं उस गाड़ी को आगे की तरफ पुश किया गया फ्रंट गियर में। अब यहाँ पे अलग तरीके के डिफरेंट फोर्सेस एक्ट करेंगे, डिफरेंट तरीके के वहां पे डायनेमिक्स होंगे, चीजें चेंज हो जाती हैं। पहले वाले केस में क्या होता है, व्हील्स पुल कर रहे हैं पूरी गाड़ी का वेट। दूसरे केस में जहां पे आगे मूव कर रहे हैं वहां पे पुश कर रहे हैं। पुल एंड पुश आर टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स, दोनों में अलग अलग तरीके की चीजें एक्ट करेंगी। एग्जाम्पल अगर दूं, 50 किलो की बोरी को, अगर गेहूं है उसमें, आप रफ सरफेस पे उसके बोरी के मुंह से पकड़ के उसको पुल कर सकते हो, इजीली पुश नहीं कर सकते। क्यों? चीजें चेंज हो गई, डायनेमिक्स चेंज हो गए। इसी वजह से
थार के केस में जब गाड़ी को आगे पुश किया जाता है तो व्हील्स पूरी गाड़ी के वेट को आगे पुश करते हैं, जोर लगाते हैं, पूरी गाड़ी का वेट उसके ऊपर आ जाता है, इसलिए गाड़ी को मौका ही नहीं मिलता होप करने का, और हो सकता है कर भी जाए, इतनी नहीं करेगी इफ यू कंपेयर इट विद द रिवर्स गियर। ठीक है, इतना नहीं करेगी। आपको एक इसका ना परफेक्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। अपनी कोई भी एक गाड़ी उठाना, लेट्स से फ्रंट व्हील ड्राइव, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास वही है, फॉरवर्ड गियर में डालना, क्लच दबा के 2,500-3 हजार आरपीएम पे गाड़ी आरपीएम रखना और क्लच को झटके से छोड़ देना। आप फील करोगे साइड से जब देखोगे तो गाड़ी की बॉडी ऊपर उठती है आगे से और पीछे से दब जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि गाड़ी के जो टायर्स पकड़ कम कर देते हैं, क्योंकि वेट पीछे ट्रांसमिट हो गया, व्हील्स के ऊपर से वेट चला गया थोड़ा सा, तो टायर की पकड़ कम हो गई, तो वो कांटेक्ट बनाने के लिए उछलती है गाड़ी, वहां पे कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा जमीन के साथ, क्योंकि इतना हाई आरपीएम पे उसको छोड़ा गया। अब सेम गाड़ी, सेम आरपीएम बट इन रिवर्स गियर। अब जब इसको साइड से देखोगे और झटके से क्लच आप इसकी छोड़ोगे तो गाड़ी आगे से दब जाती है, पीछे से उठ जाती है। इस केस में वही बात है, अब टायर्स के ऊपर से वेट चला गया, पीछे से थोड़ा कम हो गया, अब टायर्स यहाँ पे होप करेंगे, क्योंकि पकड़ नहीं है, क्योंकि टायर्स के ऊपर वेट नहीं है, वेट आगे शिफ्ट हो गया सारा। यहाँ पे सारे डायनेमिक साइंस काम करती है, अगर इसको डिटेल में कभी जानना चाहोगे तो ये चीज वहां पे काम करती है। यही हुआ थार के केस में, रिवर्स गियर में झटके से जैसी रेस दी, सारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे शिफ्ट हो गया गाड़ी का, और पीछे वाले व्हील्स ने जैसे पुल करने की कोशिश करी, वेट आगे गया, तो व्हील्स का कांटेक्ट हो ही नहीं पाया जमीन के साथ, तो इतना हाई आरपीएम उसको, इतना लोड, उसको टॉर्क पावर मिली, व्हील्स वहीं जंप करने लग गए। ठीक है, ये रीजन है इसके पीछे। और जो मल्टीपल कार्स कर रही हैं, ये सब कर रही हैं, फॉर्च्यूनर भी कर रही है, जिमनी भी कर रही है, थार 3 डोर भी थोड़ी बहुत कर रही है, और स्कॉर्पियन भी थोड़ी बहुत कर रही है। तो ये होता क्यों है, मैंने आपको बता दिया। ये हो सकता है कोई गाड़ी कम कर रही है, कोई गाड़ी ज्यादा कर रही है। फॉर्च्यूनर एक अलग सेगमेंट को केटर करती है, थार अलग करती है, जिमनी अलग करती है, सबकी बिल्ड अलग अलग है, सबकी यूटिलिटी अलग अलग है, सस्पेंशन अलग है, बॉडी साइज अलग है, वेट अलग है, कोई गाड़ी कम करेगी, कोई ज्यादा करेगी। अब सस्पेंशन जो है, इस पे ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इन सब चीजों में। तो सस्पेंशन, टायर प्रेशर, गाड़ी का बॉडी वेट, साइज, यूटिलिटी किस सेगमेंट को केटर करती है, बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इस चीज। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हॉपिंग उस गाड़ी में होनी ही नहीं चाहिए थी, या अगर हो रही है तो बहुत खराब है, नहीं, आई विल बी न्यूट्रल हियर। हो सकती है, कम या ज्यादा हो सकती है, बस अलग अलग गाड़ियों में। अगला मेरा पॉइंट है, ये करना ही क्यों है? आप रिवर्स में इतना तेज क्यों चला रहे हो? चलाने का एक तरीका होता है। कभी अगर आप ड्रैग रेस करोगे, वहां पे ये चीज मैं मान सकता हूं, आप ड्रैग रेस कर रहे हो, झटके से भगा रहे हो। रिवर्स में झटके से कौन भगा रहा है? रिवर्स में मैंने भी गाड़ियां खूब भगाई हैं, तो उसमें आप क्लच छोड़ के फिर रेस देते जाते हो खुद, तो गाड़ी भागती है। ऐसे झटके से क्लच नहीं छोड़ते हैं। चलो उन्होंने कर दिया, टेस्ट कर रहे होंगे, अब ठीक है, मैं अलग तरीके के टेस्ट करता हूँ, मान लो गाड़ी से कोई भी, वो अलग टेस्ट करते हैं, सबका अपना अपना कॉन्टेंट है, उन्होंने टेस्ट कर लिया, इस चक्कर में गाड़ी डैमेज हो गई यार उनकी। अब ये गाड़ी, ये जो चीज है हॉपिंग, एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी भी कर सकती है। मेरी फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये करेगी। जितनी भी फ्रंट व्हील ड्राइव है, अगर पेट्रोल की गाड़ी है, 6000 आरपीएम से ऊपर सुई चढ़ती नहीं है, 6000 आरपीएम के ऊपर अगर उस गाड़ी की क्लच झटके से छोड़ के देखो, गाड़ी वहीं के वहीं कूदने लगेगी। ये चीज मैंने करके देखी हुई है, मैंने पहले ड्रैग रेसेस करी हुई है, और अब जितने भी ड्रैग रेसेस के वीडियो अगर यूट्यूब पे देखोगे, दिस इज वेरी नॉर्मल। कितना ज्यादा पावर अचानक 2 व्हील्स के ऊपर गया है, तो दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना, मैं इसको बता देता हूँ। येट फाइनल कंफर्मेशन महिंद्रा की तरफ से अभी तक कोई भी नहीं आया, मुझे लगता भी नहीं कि वो आएगा। महिंद्रा नहीं जवाब देगा इन सब चीजों का कि यार तुमने जो वीडियो डाली वो ऐसा होता है वैसा होता है। महिंद्रा कोई नहीं देगा, ज्यादा से ज्यादा डीलरशिप वाले आपको कुछ बता सकते हैं। प्रॉपर महिंद्रा के हैंडल से, महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से आपको कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अरुण पवार। ही ट्राइड दिस विद हिज न्यू महिंद्रा थार रॉक्स। उन्होंने सबसे पहली बात बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया टेस्ट, उसके लिए उसकी तारीफ बनती है, क्योंकि जितने उससे पहले वीडियोस आए इतने डिटेल्ड नहीं थे। अरुण की वीडियो में प्रॉपर डिटेल की कितने आरपीएम पे गाड़ी उठाई गई है, कितने अटेम्प्ट्स उसने करे हैं, बहुत अच्छे से दिखाया गया। लेकिन यही उसकी गाड़ी के नुकसान का कारण बना। लोग जो बाकी टेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ सिर्फ वीडियोस देख के। लोग जो बाकी अपनी गाड़ियों पे टेस्ट कर रहे हैं, वो डरे भी हुए हैं कि कहीं उनकी गाड़ी का कुछ टूट ना जाए, लेकिन वीडियो भी बनानी है, तो वो गाड़ी को 2-2,500-3,000 आरपीएम तक ही उठा के देख रहे हैं। वहां पे वो गाड़ियां इतनी होप नहीं कर रही हैं, और उनकी गाड़ी ने बहुत ज्यादा होप किया है, क्योंकि वो उसने पूरा 4,500 आरपीएम पे उठाई। उसने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, 5 से 6 अटेम्प्ट तो मैंने वीडियो के अंदर देखे हैं। ऑफ कैमरा इससे ज्यादा अटेम्प्ट्स और किए होंगे कि चलो पहले करके देखते हैं फिर वीडियो में करेंगे, हम सब यही करते हैं। तो उस गाड़ी पे ना करते 8-10 अटेम्प्ट हुए हैं। पहला उसने 2 वीडियोस पोस्ट की हैं, मुझे ये नहीं पता सेकंड वीडियो पहले दिन शूट हो गई थी कि अगले दिन शूट हुई है। वीडियोस अलग अलग दिन पे पब्लिश हुई है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, उस गाड़ी के डिफरेंशियल या ट्रांसमिशन पूरा जो सिस्टम है, उसके ऊपर काफी ज्यादा वियर एंड टियर आ चुका था। जब उसने 1 बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया, तो वियर एंड टियर कैसे जनरेट हो गए थे, लोड आना शुरू हो गया था। एट द एंड गाड़ी ने जवाब दे दिया, गाड़ी बैठ गई उसकी।
उसने यहाँ पे क्लियरली दिखाया हुआ है, उसका भाई भी बात कर रहा था यहाँ पे कि हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे, कुछ टूट टूट गया तो नुकसान हो जाएगा, नई गाड़ी है भाई, सब अपनी मेहनत से खरीदते हैं, ठीक है, सबके मेहनत का ही पैसा है। और एज अ कार लवर मैं समझ सकता हूँ कितना दर्द होता है जब गाड़ी का ऐसा नुकसान होता है। उन्होंने खुद कहा कि हम आराम से गाड़ी उठाते हैं, हम ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अरुण ने स्ट्रेच किया एंड वो कुछ ज्यादा ही एक्सेस हो गया था। हम कहीं को नुकसान है ना, टूट टाट की तो और हिल भाई, चलाने लायक भी ना बचा ये होगा। अब रहने दे। अरे टेस्टिंग के चक्कर में हमारी गाड़ी में नुकसान है जिनको महिंद्रा हमें कचना देने के बारे में कह देगा, हमने थोड़ी कहा था करने। तो गाड़ी का जितना मैं वीडियो देखकर समझ पाया हूँ, गाड़ी का ट्रांसमिशन सिस्टम में से इधर गियरबॉक्स और डिफरेंशियल खत्म हो गया, उसके जो अंदर गियर्स उनके टीथ टूट गए, इतनी ज्यादा भारी भरकम वहां पे आवाज आ रही है, तो जरूर ट्रांसमिशन सिस्टम का कोई पार्ट उसका गया। जब गाड़ी खड़ी कर रहे हैं स्टार्ट करके तो आवाज नहीं आ रही है, व्हाट डज दैट मीन? इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, इंजन स्मूथ है, लेकिन जब गियर डाल के चला रहे उसको तो दिक्कत है, इसका मतलब है ट्रांसमिशन में कोई दिक्कत है। और टूटा है गियर, बहुत हाई आरपीएम पे उठाए गए, बहुत अटेम्प्ट्स उसको दिए गए हैं, पूरा आरपीएम उठा फिर झटके थे छोड़े एकदम, और फिर उसका ऑयल लीक कर गया, साफ पता चल रहा है उसका ट्रांसमिशन केस में कोई दिक्कत आ गई। प्रोपेलर शाफ्ट तो नहीं टूटी होगी, वो टूटती तो गिर ही जाती नीचे। ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ अ ट्रांसमिशन सिस्टम, तो उसमें गड़बड़ हो गई। बहुत बुरा लगा गाड़ी को ऐसी कंडीशन में देख के, वो आवाज मुझे तो छोटे की अगर गाड़ी में पानी की बोतल भी अगर दरवाजे में आवाज करे तो पसंद नहीं है, उसकी गाड़ी में तो भाई इतनी ज्यादा आवाज आ रही है, तो मैं उसका पेन समझ सकता हूँ। लेकिन इसके बारे में मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। टेस्ट आप एक बार करिए, 2 बार करिए, उसने बहुत बार किया, और ये पूरा अरुण की वजह से उसका सिस्टम डैमेज हुआ है। इसके लिए आप महिंद्रा को ब्लेम नहीं कर सकते, मतलब कोई भी इस चीज के लिए महिंद्रा को ब्लेम नहीं कर सकता कि उनकी गाड़ी का ये टूट गया। होपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज होपिंग की वजह से टूट गई। अब मान लो मैं अपनी गाड़ी जबरदस्ती पानी में घुसाता हूँ, मेरी गाड़ी का इंजन मान लो सीज कर गया और टूट गया कुछ अंदर से, तो मैं मारुति को जाके ये नहीं कह सकता कि यार तुमने कैसी गाड़ी बनाई, कैसे इंजन है, ये तो पानी में जाते ही खराब हो रही है गाड़ी। वो मेरी नेग्लिजेंस है कि मैं गाड़ी को वहां पे लेके गया हूँ, ये उस पर्पज के लिए नहीं बनी है। अगर मेरा कुछ और फेलियर होता है, मैं ड्रैग रेसेस करता हूँ, मेरी गाड़ी का क्लच खराब होती है, मेरी गाड़ी का गियरबॉक्स खराब हो जाता है, मैं कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अरुण ब्लेम कर रहा है, तो ये तो उनका इशू है ना, तू क्यों सीरियस हो रहा है? आप भी नहीं कर सकते, मतलब नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, रेस्ट आपकी चॉइस। तो ये चीजें हम खुद की मर्जी से खराब करते हैं, नॉट मर्जी से, उसने बेचारे ने जानबूझ के नहीं किया होगा, कोई अपनी गाड़ी को ऐसा जानबूझ के खराब नहीं करता, बस उसने टेस्ट के क्या बोलते हैं आइटरेशंस बहुत ज्यादा किए, उस चक्कर में गाड़ी बैठ गई उसकी, तो बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी उस गाड़ी को, फिर वो घर लेके गए। तो जितना मैं वीडियो देख पाया, इशू महिंद्रा तक जरूर जाएगा, जरूर पहुंचा होगा, लेकिन जो टूटा उसके लिए अरुण रिस्पॉन्सिबल है, महिंद्रा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। होपिंग के ऊपर शायद क्लैरिफिकेशन आ जाए, नहीं आए वो मैं नहीं बता सकता। इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि अरुण को गाड़ी अपने पैसे से ठीक करानी पड़ेगी। एक तो वीडियो उन्होंने पब्लिश कर दी, महिंद्रा से अगर कोई देख रहा होगा तो उनको पता है कि ये इन्होंने अपने टेस्ट के चक्कर में करी है, तो वो उनको अपने जेब से ठीक करानी पड़ेगी। क्योंकि अगर वो चलते चलते खराब होती तो एक अलग बात थी, चलते चलते अगर 4x4 सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो कंपनी गाड़ी की गलती है। अब जबरदस्ती खराब कर रहे हो तो मतलब नहीं बनता। लेकिन जो हुआ गड़बड़ उसकी इंस्टा आईडी को लेके, जो उसने अपना ओपिनियन दिया होपिंग को लेके, वहां पे आई सपोर्ट अरुण पवार। जो उसकी अगर आईडी डाउन हुई है, मास रिपोर्ट जो भी हुआ है, एज पर अरुण वो महिंद्रा ने करवाया। अगर कह रहा हूं, अगर वो महिंद्रा ने करवाया है तो बहुत ही गलत बात है। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस एक्ट बाय महिंद्रा। लेकिन ये गलत चीज है, क्योंकि कोई भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकता है, हर किसी को राइट है, नॉट जस्ट क्रिएटर। अगर एक नॉर्मल इंसान भी अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन, उसको पूरा अधिकार है। महिंद्रा ऐसे डाउन नहीं करवा सकता अगर महिंद्रा ने करवाया। तो यहाँ पे अरुण को फुल सपोर्ट है, जो भी हेल्प हमारी तरफ से लगेगी, जिस तरीके की, जिस हेल्प के हम लायक होंगे, जो बन पड़ेगा सब करेंगे। वहां पे उसको फुल सपोर्ट है। वो उसका आईडी नहीं डाउन होनी चाहिए थी, कुछ 6-6.5 लाख मैंने सुना उसके फॉलोअर्स थे, वो बहुत ही गलत हुआ। वो आईडी वापस आ जानी चाहिए और मेरे हिसाब से आ भी जाएगी। अब आप लोग हो सकता है कि भाई जो अरुण को पसंद करते हैं काफी, मुझे इस चीज के लिए आप सुनाएंगे तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। जो सच है वो सच है, नेग्लिजेंस है उसमें काफी, फिर चाहे वो अरुण ने किया है या मैंने किया होता, गलती गलती होती है। लेकिन अरुण ने अपनी गाड़ी की बलि दे दी दूसरों की गाड़ियों के लिए। अब कोई भी टेस्ट नहीं कर रहा है अपनी गाड़ी के ऊपर, एटलीस्ट नॉट एट 4000 और 4500 आरपीएम। तो एक तरीके से उसने बाकी लोगों की गाड़ियां बचा ली। एंड आई ऑल्सो रेकमेंड, आई सजेस्ट यू गाइज डू नॉट ट्राई दिस विद योर कार, इधर इट्स अ फ्रंट व्हील ड्राइव, रेयर व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। मत ट्राई करो, गाड़ी का नुकसान हो जाएगा। बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसों की ये गाड़ियां होती हैं। उन्होंने टेस्ट किया, जानबूझ के नहीं किया, वो गलती से टेस्ट के दौरान हो गया। आप अगर आप कर रहे हो तो अब आप जानबूझ के कर रहे हो, मत ट्राई करो। इशू होगा, रिजोल्व हो जाएगा। आप सिर्फ व्यूज के लिए या अवेयरनेस फैलाने के लिए ये हब हर कोई अपनी गाड़ी पे मत करो। सबको पता लग गया महिंद्रा थार रॉक्स कर रही है,
ठीक है। अब आपको ये दिखाना है कि सिर्फ वही यूनिट कर रही है कि बाकी कर रही है, आप अपनी गाड़ी को दांव पे लगा रहे हो तो मत लगाओ। मैं नहीं करता, मेरे पास होती तो। अनदर रीजन मैंने इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू बाय महिंद्रा थार रॉक्स। वो अलग बात है, मुझे अभी तक गाड़ी मिली नहीं है, क्योंकि आई हैव बुक्ड AX7L 4-wheel ड्राइव मैनुअल डीजल ब्लैक, तो वो अभी तक डिलीवरी मिली नहीं है। मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, जब इंस्टा पे ये चीज चलने लगी थी मुझे मैसेजेस आने लगे कि भाई ठीक हो, आपकी गाड़ी अभी तक नहीं आई, थार रॉक्स में तो ये वीडियो ये गलती आ रही है, शुक्र आपकी गाड़ी बाद में मिलेगी तो आपकी गाड़ी में ठीक हो के आएगी। ये चीजें मैंने वेट किया, एनालाइज करी चीजें कि एक बार ये क्या हो रहा है, क्या ये सच में एक ऐसा रीजन है, क्या ये कमी है, क्या ये फॉल्ट है, फेलियर है। फिर ये वीडियोस आने लगे और फिर वही सब कहानियां जो है दौड़ने लगी। तो वीडियो के एंड में मैं यही चीजें बोलना चाहूंगा, समराइज कर देता हूँ। अपनी गाड़ी के साथ ही ट्राई मत करना। हॉपिंग इज नॉर्मल, हर गाड़ी में नॉर्मल है, किसी में कम किसी में ज्यादा, ठीक है। आई सपोर्ट अरुण पवार जहां तक उसकी आईडी डिलीट हुई है, जो उसको सपोर्ट लगेगा हम करेंगे। नाउ लेट्स एंड द वीडियो एंड आई वुड लाइक टू नो योर ओपिनियंस ऑन दिस मैटर। इज हॉपिंग नॉर्मल और इज इट कंसर्निंग? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कुछ मैटर, और जो भी चीजें मैंने डिस्कस करी हैं आपका उनके बारे में क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।